लक्ष्मी का नमस्कार स्वीकार करें। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं महाभारत के आदि पर्व को ही, जिसमें कल हमने पढ़ा था लास्ट कि अमृत को कुश पर रखकर गरुड़ चला गया था। सर्प आदि स्नान करके वापस आए और इंद्र अमृत को उठा कर ले जा चुके थे तब तक। ठीक है, तो कुश पर यानी कि जो नीचे घास होती है चटाई जैसी, उस पर अमृत का थोड़ा सा अंश बचा हुआ होगा, ये सोचा सर्प आदि कुशाओं सर्प आदि ने। जितने भी सर्प थे ना, जो 100 कद्रु के 100 सर्प पुत्र थे उनमें से, तो उन सर्पों ने सोचा कि इनमें कुछ तो अंश पड़ा होगा, इसको चाट लेते हैं। तो जब वो कुशाओं को चाटने लगे, उससे सर्प के 2 जीवा हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। वासुकी सर्प ने, एक सर्प जिसका नाम वासुकी था, वासुकी सर्प ने अपने सभी भाइयों को कहा कि दैव का मारा हुआ दैव की शरण में ही जाने से ठीक होता है। एक तरह से इसको एज ए फिलॉसफी देख सकते हैं कि भाग्य का मारा हुआ हो ना जो, उसको भाग्य की शरण में ही जाना होता है, वो भाग्य की शरण में जाके ही ठीक होता है। यानी कि ये मानना चाहिए कि आज भी भाग्य को मानना चाहिए। महाभारत में इस तरह से लिखा गया है। भाग्य का मतलब यह नहीं है कि हाँ भाई जो होगा भाग्य में लिखा होगा वही होगा, या शादी होनी होगी वही होगी तो हम कुछ भी ना करें। पढ़ाई करना लिखा होगा तो वो होगा ही, डॉक्टर बनना लिखा होगा ही, तो हम उसके लिए कुछ ना करें। उसके लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना, उसके लिए टेस्ट देना पड़ेगा, पूरा स्वाध्याय करना पड़ेगा। उसी तरह से ये जो महाभारत है, एक तरह से इसका अगर जिसने भी स्वाध्याय कर लिया या जिसने भी सुन लिया, उसका जीवन तर जाता है, भवबंधन से ऊपर हो जाता है, जन्म मरण की योनि से ऊपर हो जाते हैं। इसके अंदर जो है वो कहीं और नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये संपूर्ण एपिक है, संपूर्ण कविता का संग्रह है, बहुत बड़ा। तो चलिए आगे चलते हैं। वासुकी की बहन जरत्कारु का विवाह महर्षि जरत्कारु से ही होगा और उनका पुत्र आस्तिक सर्प यज्ञ को बंद करवा देंगे, ऐसी कोई किसी ने कहा था इस बीच में। वासुकी की जो बहन थी उसका नाम था जरत्कारु और उनका विवाह एक महर्षि से हुआ जिनका नाम भी जरत्कारु ही था। तो और उनसे उनका एक पुत्र होगा आस्तिक नाम का, और जब यज्ञ हो रहा होगा उसको वह बंद करवा देंगे, ऐसी आकाशवाणी हुई। आगे चलते हैं। कौरव वंशी राजा, कौरव वंश का उद्भव है ना आदि पर्व में, तो कौरव वंशी राजा परीक्षित के प्रपितामह यानी कि दादा के भी पिता, प्रपितामह महाबाहु पांडु शिकार खेलने के शौकीन थे, शिकार खेलते थे खूब, यानी कि आखेट पर जाते थे। और परीक्षित जो हैं अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु के पुत्र कौन थे? राजा परीक्षित। अब क्या हुआ, परीक्षित एक बार शिकार करते करते ऋषि शमीक के पास पहुंच गए। ऋषि शमीक के पास ऐसे पहुंच गए कि थक गए थे, शिकार करते करते भटक गए थे। रास्ता मिला तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पे तो कोई साधु बैठा हुआ है, ऋषि बैठा हुआ है, उनका नाम था ऋषि शमीक। उन्होंने कहा कि ए ऋषि, मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आओ। यह आपने बहुत जगह देखा होगा स्टोरीज़, और बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ में देखा होगा हिंदी की, और क्या कहते हैं इसे, पंचतंत्र की कहानियों में देखा होगा कि इस तरह से वो कहते हैं कि मेरे लिए पानी लेकर आओ, और वो कुछ जवाब नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तपस्या में लीन थे। जो तपस्या में इंसान लीन है, उसे मेडिटेशन जो कर रहा है, उसे क्या पता है कि आगे पीछे क्या हो रहा है, कौन आया है। तो शमीक जो है तपस्या में लीन थे। कोई जवाब ना पाकर परीक्षित ने मरा हुआ सांप उनके कंधे पर रख दिया और हस्तिनापुर चला गया, क्योंकि हस्तिनापुर में रहते थे वो, वहाँ के थे राजा परीक्षित। तो राजा परीक्षित ने कहा कि ये तो मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे, मैं तो राजा हूँ। तो उन्होंने गुस्से में आके, एक मरा हुआ सांप था आसपास, उनके कंधे पे रखकर चला गया। तो शमीक के पुत्र, ऋषि शमीक के पुत्र थे श्रृंगी। श्रृंगी ने जब यह सुना कि मेरे पिता ऋषि शमीक के साथ इस तरह से राजा परीक्षित ने व्यवहार किया, तो वो परीक्षित को श्राप देने लगे। उन्होंने, ऋषि श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 रात के बाद तक्षक नामक विषैला नाग तुम्हें यमलोक पहुंचा देगा। तो 7 दिन बाद तक्षक नाम का
एक विशाला सांप था जिसे नाग कहते हैं, वो ऋषि श्रृंगी के श्राप के कारण राजा परीक्षित के घर पर आता है, महल पर आता है और उन्हें डस लेते हैं। आगे की कहानी में सुनते हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि 5 मिनट से ऊपर हो गए हैं। आप शायद 5 मिनट से ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हो और डे टू डे लाइफ बहुत बिजी चल रही हो, तो इतना सुनना भी बहुत अच्छा है। अगली वीडियो में इसके आगे सुनेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।